Hello students. So our next chapter is chapter number 7, types and elements of map. So basically इस chapter के अंदर आप types of maps के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से maps में जो भी उसके elements होते हैं और किस तरीके से map हमें क्या क्या information देता है, क्या उसमें कलर्स होते हैं, सिंबल्स, डायरेक्शंस, उन सबका क्या मीनिंग होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स कैन गिव अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ देन ग्लोब्स. दे आर स्पेशल ड्राइंग ऑफ प्लेस दैट शोज हाउ इट वुड लाइक इफ सीन फ्रॉम अबव. Photographs taken from the air or by satellites helps to make accurate, means without any mistake, maps. There are different type of maps. So maps globe के according, globe आपको पता है globe, ये जो globe आपको शो किया हुआ है इसमें, globe के according, globe के कंपैरिजन में मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज एक तो उसके अंदर जो वो एग्जैक्ट फ़ोटो होती है जो सैटेलाइट से ली जाती है उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है प्लेस की. सो इस तरीके से, और वो फ्लैट पेज पर होती है, सो वो ज़्यादा इजी रहता है उससे इंफॉर्मेशन देखना. और मैप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स इसमें बताया हुआ है आपको. फर्स्ट वन इज physical maps. These maps give the natural features of a place like mountains, seas, rivers, lakes, etc. So physical map में जो physical features होते हैं किसी भी place के वो show होते हैं. Political map. These maps show the boundaries and places made by people and government like countries, states, capital cities and other important places. सो पॉलिटिकल मैप में ये सब चीज़ें शो की हुई होती हैं. थीमेटिक मैप्स में these maps give information about special topics or themes like rainfall, crops, industries, roads, railways, etc. इसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया होता है. और आपकी बुक में ये देखिए आपको पिक्चर भी शो की हुई है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप की. देखिए इसके अंदर फिजिकल फीचर दिखा रखे हैं इंडिया के. ये पॉलिटिकल हो गई, इसमें स्टेट्स शो की हुई हैं. और ये हो गया नेचुरल रीजन ऑफ द इंडिया, थीमेटिक मैप. इसके अंदर आपको माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट्स, इन सब के बारे में बताया हुआ है. फाइंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स इन योर एटलस. एटलस जो होती है जिसमें बुक में मैप होते हैं उसमें आपको इस टाइप के मैप भी मिल जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग साइज इन मैप्स. द इंफॉर्मेशन इन मैप्स मस्ट बी एक्यूरेट. जो मैप में इंफॉर्मेशन दी होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए. वी शुड बी एबल टू टेल व्हाट द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ द लैंड इज बाय लुकिंग एट द मैप. दिस इज हाउ इट इज़ डन. तो किस तरीके से किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो मैप में होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं. वो क्या है वो देखते हैं हम. स्केल. Scale means the connection between the actual size of something and the size that is drawn on the map. For example, this line is 5 centimeter long. ये आपको जो line दिखाई हुई है. It can be shown by a shorter line which takes less space. मतलब कि 10 millimeter. So मैप में, अब मैप जो होता है वो छोटा सा होता है, एक पेज जितना होता है, तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको शो करनी है तो शॉर्ट वे में करनी होती है. सो जिस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची हुई है, उसको मैप में 10 मिलीमीटर में ही शो करेंगे. ओके, इसमें आपको दे भी रखा है द स्मॉलर लाइन रिप्रेजेंट द बिगर लाइन. इसमें रिप्रेजेंट करती है जो स्मॉल लाइन होती है बड़ी लाइन को, और उसमें इंफॉर्मेशन भी दी होती है मैप में. फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे इसमें बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 मिलीमीटर. सो इसको कैसे लिखा जाएगा मैप में, दिस इज रिटन एज 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो प्लेस में कितना डिस्टेंस है
वो कैलकुलेशन पे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ स्केल. नेक्स्ट इज स्केलिंग डाउन. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. रेक्टेंगल बी, आपको इसमें दो फिगर शो की हुई हैं, रेक्टेंगल ए एंड रेक्टेंगल बी. Rectangle B is drawn to a scale of 2 millimeter equals to 1 centimeter. It is an accurate representation of rectangle A. जो rectangle B है वो इसको represent कर रहा है. This method of drawing an exact and accurate representation using a scale is called scaling down. So इस तरीके से मैप में जैसे आपको यहाँ पे छोटा जो रेक्टेंगल है वो बड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के अंदर. स्केलिंग अप. रेक्टेंगल सी ड्रॉन टू द स्केल 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. देखिए इसमें आपको शो किया हुआ ना, when we use the scale to work out what the actual size of a place is, it is called scaling up. All maps are drawn to scale in the same way. The scale is usually given in one corner of the map. इस तरीके से आपको हर मैप में स्केल शो किया होता है, जिसमें डिस्टेंस के बारे में ज़्यादा बताया हो ना, इंफॉर्मेशन मिल रही है उस मैप में, उसमें आपको ये स्केल ज़रूर मिलेगा. और उसमें आपको नीचे डिस्क्राइब भी किया होगा कि स्केल शोविंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर. सो अगर जहाँ पे आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस शो किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो जगह में कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर का. नाउ रीडिंग मैप्स. सबसे पहला आएगा कलर्स. When you look at the physical map, जब फिजिकल मैप देखेंगे, you will see that it has many colors. These colors have meaning which help us to understand the map. A map of physical features of India shows the land in several colors. These represent the different heights of the land. The sea too is shown in different shades of blue. These tell us how deep the sea is. Beside the map, you can see an information box. This is the legend. It is the key that unlocks the meaning of all the colors. So आपको इस तरीके से हर मैप में ये शो किया होता है कलर. इस तरीके से इंडेक्स बना होता है, जैसे कि इस मैप में भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है. इसमें अलग इन्फॉर्मेशन है, इसमें कलर्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है. तो फिजिकल मैप में इस तरीके से कलर से इंफॉर्मेशन शो की हुई है. जो लैंड एरिया होगा बेसिकली उसका वो ब्राउन कलर से शेडेड होता है. जितना ओशन वाला एरिया होता है वो ब्लू कलर से शो किया होता है. इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के यूज से प्लेसेस के बारे में डिफाइन किया होता है. सो आपको यहाँ पे सारा डिफाइन भी किया हुआ है कि कौन सा कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. तो मेनली माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर यूज़ होता है, येलो कलर होता है प्लेट्यूज के लिए, जो ग्रीन एक कलर यूज़ होता है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है, रिप्रेजेंट करता है वो लैंड एरिया या प्लेन एरिया को. और ब्लू कलर जो होता है वो पानी को शो करता है, ओशंस या सी. So color are also used in mapping maps to give various kind of information. This is explained in the legend beside the map. In political map, different colors are used to show the boundaries of different countries. So political map में countries show की होती हैं basically, boundaries show की होती हैं, क्योंकि उसमें different countries भी show की होती हैं, city, states, इन सब के बारे में अगर बताया होता तो उनकी boundaries show की होती हैं different colors से. Look at map in your atlas and add the legend beside the maps to understand what the color means. Next one is symbols. Symbols are special sign used in maps. Each symbol has meaning. This is given in the legend. इस तरीके से symbols show किए होते हैं map में. Like color symbols also help us to read and understand maps. So इस तरीके से आप देखिए, country capital का sign अलग है, state capital, other towns, इंटरनेशनल बाउंड्रीज या फिर स्टेट बाउंड्री, रिवर, पीक, इस तरीके से सिंबल्स भी मैप में शो किए होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शन. द डायरेक्शन क्रॉस शो द 4 मेन डायरेक्शन. मेन जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें शो होती हैं, विच वी लर्न अबाउट अर्लियर. 4 अदर डायरेक्शंस लाई बिटवीन द 4 मेन डायरेक्शन. दीज आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट.
जो बीच में देखिए इसमें आपको बुक में शो भी की हुई है. Find them in the diagram. Usually the direction mark is shown as being the upper part of the map. This helps us to understand where the other directions are. So ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन ही शो की होती है मैप में, जिससे पता इजीली पता लग जाता है कि बाकी की जो डायरेक्शंस हैं वो कहाँ हैं. सो इस चैप्टर में वो आपको समझ आया होगा. ये चैप्टर आप इसको अच्छे से रीड करिएगा अपनी बुक में से भी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था मैप से रिगार्डिंग. सो मैप से रिलेटेड ये चैप्टर था, बहुत अच्छा. आप इसको अच्छे से घर पे रीड करिएगा. ओके, थैंक यू.